दिल्ली से। महाराज जी, भगवान के आश्रय या परमात्मा प्राप्ति के लिए कितना भजन या नाम जप हो कि हम जान जाएं कि इसी जीवन में हम उत्तीर्ण हो गए हैं या अगला जन्म नहीं? आज तक ऐसा नहीं, भगवान कोई खरीदे नहीं जा सकते कि इतना लाख जप करो, इतना करोड़ जप करो। हो सकता है तुम्हारे 5 बार पुकारने से आ जाए, हो सकता है तुम्हारे 1 बार पुकारने से आ जाए, हो सकता है तुम्हारे 1000 जन्म व्यतीत हो जाए। तुम्हारी दौड़ कितनी है, तुम्हारी पुकार में दम कितनी है, तुम्हारी आर्त भाव कितना है, भगवान से प्रीति कितनी है, ये बात इसमें खास है। एक आदमी हल जोत रहा था तो स्टेशन 3 किलोमीटर था लगभग। तो एक आदमी ने पूछा, ए भाई हम स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो चुप रहा। बोला, ए पूछ रहा हूं स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप रहा। वो भागा, जो भागा सो बोले 30 मिनट में पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बोले? बोले रफ्तार नहीं देखी थी तुम्हारी। रफ्तार देख ली ना, इस रफ्तार से जाओगे 30 मिनट में पहुंच जाओगे। अब तुम्हारी रफ्तार क्या है? रफ्तार देख ली ना, इस रफ्तार से जाओगे 30 मिनट में पहुंच जाओगे। अब तुम्हारी रफ्तार क्या है? कितना प्रेम है भगवान से, कितना त्याग है, कितना भजनानंद में तुम्हारी प्रीति है, और कितना भोगानंद से वैराग्य है। वही तो भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ी कोई ऐसा कि इतना 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 कर लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, वो सब किए हुए। भगवान की प्राप्ति के लिए प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए। जान लेव सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम, अब प्रेम तो हमारा शरीर में है, प्रेम हमारा शरीर संबंधियों में है, प्रेम हमारा शरीर संबंधी भोगों में। तो भगवान को कैसे प्राप्त करें? तो अब हम साधना करते हैं। साधना के द्वारा सब जगह से प्रेम हटाकर जब भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं और फिर प्रेम से जब पुकारते हैं तो ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाए बचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। संख्या तो नहीं बोली ना, प्रेम प्रेम। अब वो प्रेम कितने में आप प्रकट कर पाते हैं? कितने दिनों में, कितने जन्म में, कितने वर्ष में, कितने मिनट में, कितने सेकंड में? ये आपकी योग्यता है। प्रेम प्रकट कर लो। भगवान प्रेम से मिलते हैं, ना कि संख्या से, ना किसी एक नियमावली से कि ऐसा कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। ऐसी जरूरी नहीं। हो सकता है आपको 1 मिनट में ऐसा भाव आवे, दैन्य भाव, पुकारो भगवान मिल जाए। एक बार नारद जी एक जंगल से जा रहे थे तो 2 पेड़ के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे और एक बट वृक्ष के नीचे। दोनों ने क्रमशः प्रणाम किया। पीपल वाले ने कहा कि महाराज भगवान से पूछना, मैं भजन कर रहा हूं, कितने जन्म में मिलोगे, कब मिलोगे? बरगद वाले ने भी यही प्रश्न किया। नारद जी भगवान के पास भी जाते रहते हैं। तो भगवान से पूछा। लौट के जब आए, उधर से निकले तो पहले बट वृक्ष वाला मिला, प्रणाम किया। महाराज भगवान से बात की? बोले हाँ। भगवान ने कहा तुमको इसी जन्म में मिल जाएंगे। बड़ा आनंदित हुआ कि भगवान इसी जन्म में मिल जाएंगे। भजन में लग गया। पीपल वृक्ष वाले के पास गए। बोले भगवान ने कहा पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं, इतने जन्म लेने के बाद तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। वो नाच पड़ा। भगवान मुझे जानते ना कि मैं भजन कर रहा हूं, और नाचते हुए रोने लगा और रोते हुए आर्त भाव। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, उसी समय भगवान प्रकट। नारद जी ने कहा महाराज हमें झूठा कर दिया, आपने हमसे कहा था कि जितने पीपल। तो बोले इसकी तन्मयता जैसा भजन कर रहा था, इतने जन्म लगते इसकी इतनी तन्मयता में, लेकिन इसने वो तन्मयता अभी धारण कर ली, इसलिए अभी मैं मिल गया। तो भगवान की प्राप्ति का कोई इतना नियम नहीं कि इतना कर लो तो मिल जाएंगे। आर्त भाव से पुकारो तो एक बार में मिल सकते हैं। और अगर माया प्रपंच में फैली हुई वृत्ति है तो जन्म के जन्म लग जाते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, वो अंतराम कही आवत नाही।